पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेज में लीवर के बारे में पढ़ा था एंड बात करें तो स्टमच के बारे में पढ़ा था एंड बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम किसकी बात करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें। तो हम जैसे बात करें तो इनमें जो कि डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से एंड जो कि बात करें तो स्ट्रक्चर लेयर के बारे में पढ़ेंगे एंड बात करें कि इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट वगैरह है वो पढ़ेंगे एंड इनके फंक्शनल कौन से वो पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपकी एग्ज़ाम है तो काफ़ी बार देखा गया है, अगर यहाँ पर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी देखा गया एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखा गया है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ही मिलेगा। अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम वगैरह है आपकी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो देखने को मिलेगा, जैसे लीवर आ गया या स्टमच आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया या पेनक्रियाज होगी, बाइल डक्ट वगैरह होगी या इनके फंक्शनल भी आ सकता है। ये नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो कि लार्ज इंटेस्टाइन आ गया तो इनके फंक्शनल भी आ सकते हैं, ओनली वन इनके कार्य भी आ सकते हैं, स्ट्रक्चर भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन में इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रही है। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ये अंदर की तरफ है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रही है, जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रही है, जो क्या होती है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। एंड बात करें इट स्टार्ट फ्रॉम सीकम, जैसे कि हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी, उसका लास्ट पार्ट यहाँ बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सीकम होता है। एंड स्टार्ट एंड एट रेक्टम एनल केनाल। यहाँ बात करें तो जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग है या लास्ट पार्ट है, कौन सा होता है? रेक्टम एंड एनल केनाल। आगे बात करते हैं। इट इज ल्यूमन इज बिग एंड सराउंडेड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर बात करें जैसे कि आप बोल सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर आपने डायग्राम में भी देखा होगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ल्यूमन क्या होता है? जो कि ये पोर्सल होता है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये पोर्सल है, जो भी ये पोर्सल है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम ल्यूमन बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ल्यूमन बोल सकते हैं। ठीक है, इस पेट बार बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली, क्या होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट सीकम होता है, लास्ट पार्ट रेक्टम एनल केनाल होता है, जो कि ल्यूमन इज विग होता है, जो कि क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, जो क्या है? ल्यूमन इज विग। जो कि ये बीच वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट पढ़े थे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट की बात करें, 7 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें सीकम, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो कि ये अपेंडिक्स है, इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है? सीकम, जो कि फर्स्ट भाग है। कौन सा है? सीकम। सीकम की बात करते हैं। फिर असेंडिंग कोलन, जो कि आपको यह दिख रहा है, क्या है ये? असेंडिंग कोलन। एंड फिर बात करें ट्रांसफर कोलन, एंड फिर बात करें डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग क्या होता है? जो कि नीचे की तरफ आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग। एंड ऊपर की तरफ जा रहा है उसको डिसेंडिंग। सिग्मोइड कोलन, जो कि ये डिसेंडिंग कॉलम है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसके नीचे की तरफ क्या होता है? आपको सिग्मोइड कॉलम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर बात करें फिर रेक्टम कॉलोन, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रेक्टम कॉलोन हो गया। फिर लास्ट पार्ट कौन सा है? एनल केनाल या एनस, जो कि आपका लास्ट पार्ट होता है, जो क्या होता है? एनस। इनके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको यह कोलोन वाले पार्ट को अलग से देखने को मिल सकता है, यहाँ बात करें तो सीकम वाला पार्ट अलग से देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीकम क्या होता है, जो कि
आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर सीकम की बात करें, ये सीकम क्या होता है? दिस इज 6 सेमी लॉन्ग डायलेटेड रीजन एंड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन। ये क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है किसका? जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि क्या होता है? ये 6 सेमी लॉन्ग होता है। क्या होता है? 6 सेमी लॉन्ग होता है। ठीक है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स ट्यूब इज कनेक्टेड, जो क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सीकम है। सीकम के नीचे वाला पार्ट क्या होता है? वर्मीफोरम अपेंडिक्स, जो कि ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? अपेंडिक्स आपको दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि सीकम से जस्ट जुड़ा जस्ट जो कि नीचे वाला पार्ट यहाँ बोल सकते हैं इसके कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। फाइनल ट्यूब क्लोज एट वन एंड विच लीड्स फ्रॉम द cecum usually about 30 semi and has the same structure has wall the colon। ये सेम स्ट्रक्चर आपको किस तरह की देखने की मिलती है? कॉलोन के जैसे ही स्ट्रक्चर ये देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें या फाइनल या लास्ट, जो कि क्या होता है? लास्ट पार्ट क्या होता है? जो कि अपेंडिक्स होता है, जो कि क्या होता है? वर्मीफोरम अपेंडिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है? जैसे कि ये असेंडिंग कोलोन है, ये क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ डिसेंडिंग कोलोन है, जो क्या होता है? नीचे की तरफ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। जो कि नीचे की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। एंड जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। यहाँ पर बात करें असेंडिंग कोलोन, पासेज अपवर्ड फ्रॉम द सीकम एंड जो क्या है 10 to 20 सेमी लॉन्ग एट द लेवल ऑफ द लीवर। इट कर्व लेफ्ट द बिकम ट्रांसवर्स कॉलम। यहाँ पर बात करें, जो कि आपको क्या देखने को मिलता है? ये असेंडिंग कोलोन है। कौन सा भाग है? यह असेंडिंग कोलोन का भाग है, जो क्या है 10 से 20 सेमी लॉन्ग है। एंड यहाँ पर कर्व, जो क्या क्या बोल सकते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं हम? कर्व। जो क्या है? इसके पीछे क्या है? लीवर है। क्या है? यहाँ पर लीवर आपको देखने को मिलता है। अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, शायद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? लीवर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है? लीवर देखने को मिलता है, जो कर्व भाग पर है। ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन, जो ये बीच वाला कोलोन है, इसको क्या बोलते हैं? जिसे ये बीच वाला है, जिसे असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें हम यहाँ पर, जो कि आपको डायग्राम में एक दिख रहा है, आसानी से डायग्राम में दिख रहा है, ये बात क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें, क्लोज द एब्डोमिनल फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड। जो क्या होता है? राइट टू लेफ्ट साइड होता है, जो कि एब्डोमिनल साइड। दिस इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द डुडेनम। फ्रंट में क्या होता है? डुडेनम देखने को मिलता है, डुडेनम स्टमक देखने को मिलता है, एंड स्प्लीन, जो कि डुडेनम एंड क्या बोल सकते हैं? स्टमच एंड स्प्लीन आपको देखने को मिलता है। वेयर इट फ्रॉम स्पेनिक फ्रैक्चर एंड द कर्व डाउनवर्ड बिकम द डिसेंडिंग कोलन। यहाँ से क्या होता है? अगर बात करें, जो कि क्या देख फ्रंट ऑफ में क्या देखने को मिलता है आपको? डुडेनम स्टमच देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डाउनवर्ड में क्या देखने को मिलता है आपको? डिसेंडिंग कोलन। क्या बनता है? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन की बात करें, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग कोलन देखने को मिलेगा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। ये नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलन। ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। डिसेंडिंग की बात करें, दिस पासेज डाउन, जो कि नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी देखने को मिलती है, जो क्या होता है? 25 to 30 सेमी लॉन्ग होता है। डिसेंडिंग कोलोन क्या होता है? 25 to 30 सेमी क्या होता है? लॉन्ग होता है। एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रिएट इट इज कैनो हैज
सिग्मोइड कोलन। इसके साइड में आपको नीचे की तरफ क्या देखने को मिलता है, सिग्मोइड कोलन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिग्मोइड कोलन की बात करें, दिस इज द एस शेप, जो क्या होता है, जैसे कि आपको एक बार डायग्राम में देख लीजिए, आप डायग्राम में देख लीजिए, जो ये सिग्मोइड कोलन है जो क्या है इस प्रकार से, जो क्या है इस प्रकार से, जो क्या है एस शेप प्रकार, एस शेप का है, क्या है एस शेप, इसकी क्या होती है एस शेप आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करते हैं हम, जो क्या होता है सिग्मोइड कोलन, एस शेप्ड ट्यूब, जो एस शेप की ट्यूब होती है, 40 सेमी लॉन्ग कंटिन्यू डाउनवर्ड टू द बिकम रेक्टम, जो कि इनके नीचे क्या होता है रेक्टम होता है। रेक्टम की बात करें, इट इज 13 सेमी लॉन्ग 13 सेमी लॉन्ग ट्यूब होती है एंड लीड्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन एंड ट्रांसमिटेड टू कैनाल। ठीक है, आगे की तरफ पढ़ते हैं। एनल कैनाल, इट इज 3.8 सेमी लॉन्ग टू हेल्प एक्सक्रीटेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो कि लास्ट पार्ट है जो क्या काम आता है, एनल कैनाल का लास्ट पार्ट है जो क्या है एनस। एनस क्या है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, क्या है एनस। इसमें क्या होता है 3.8 सेमी लॉन्ग होती है, क्या होती है 3.8 सेमी लॉन्ग होती है। इसका काम क्या होती है एक्सक्रीटेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, किसका काम होता है एनस। एनस कंट्रोल बाई द टू स्पेक्टर, दो स्पेक्टर देखने को मिलती है, जैसे इंटरनल स्पेक्टर एंड एक्सटर्नल स्पेक्टर। इंटरनल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मस्कुलर ट्यूब फाइबर्स इन इट कंट्रोल बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्या होता है कनेक्ट किसके द्वारा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होता है। कौन होता है इंटरनल स्पेक्टर होता है, जो क्या होता है ऑटोमेटिक होता है, जो क्या होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कनेक्ट होता है, जो किसके द्वारा बना होता है स्मूथ मस्कुलर के फाइबर्स के द्वारा बना होता है। किसके बना बना होता है स्मूथ मस्कुलर फाइबर्स के द्वारा बना होता है। यहाँ पर बात करें एक्सटर्नल स्पेक्टर, यहाँ पर क्या होता है इट इज द मेड ऑफ स्केलेटन मस्कुलर मसल्स एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल वोमेंट्री, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल होता है वोमेंट्री के द्वारा कंट्रोल होता है। एंड किसके द्वारा मेड अप होता है स्केलेटन मसल्स के द्वारा मेड अप होता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल कौन कौन से, इनके कार्य कौन कौन से। जैसे कि बात करें आपकी एग्जाम में ओनली फॉर कार्य भी दिया हो सकता है, जैसे फंक्शनल वगैरह भी दिया हो सकता है। यहाँ पर जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने को मिलेगी, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसके स्ट्रक्चर या लेयर के बारे में ही देखने को मिलेगी, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो कि हमने फर्स्ट पार्ट ये पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे एंड फिर हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो बाकी का पोर्शन अपना बच गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो भी अपना कुछ भी बच गया है वो क्या किस में पढ़ेंगे हम सेकंड पोर्शन में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, इनके पार्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया, जैसे सेवन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। एंड इसमें जो कि स्पेक्टर के बारे में पढ़ लिया, स्पेक्टर बारे में पढ़ लिया, जो कि दो होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यहाँ बात करें तो जो कि फंक्शनल के बारे में हम पढ़ लेंगे। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनल भी अकेला पूछा गया है, जो जो क्या है 3 से 4 नंबर के आपको देखने को मिलता है, जो क्या है 3 से 4 नंबर के देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ समझ लीजिए, सेकंड पार्ट में आप अच्छे से और समझ लीजिए एंड और फंक्शनल लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल साल्ट विटामिन एंड सेम ड्रग्स कंटिन्यू यूनिटाइल सेमी सॉलिड फिकस इट इज अचीव, जो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल साल्ट, जो कि वाटर हो गया या मिनरल साल्ट हो गया, जो भी आप कुछ खा रहे हो उनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। ठीक है, फूड मूव द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द पेरिस्टेटिक मूव, जो क्या होता है फूड मूव करता है किस में लार्ज इंटेस्टाइन में करता है। फिर क्या होता है बाय द पेरिस्टेटिक मूव, फूड मूव द फूड मूव फ्रॉम स्टमच, जो सबसे पहले किस में आता है स्टमच में आता है, जो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं डाइजेशन किस में होता है स्टमच में होता है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास
मूवमेंट द कॉल्ड बाय द गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट बोलते हैं। इट अबाउट डेफिनेशन इन द कंट्रोल प्रोटेक्शन ऑफ द इम्यूनो फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरेज फेकस, ये चीज़ें हैं जो क्या है आपके फंक्शनल है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शनल वगैरह ये हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पोर्शनल आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी स्ट्रक्चर वगैरह लेयर वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसमें फंक्शनल वगैरह फिर भी एक बार रुजू कराया जाएगा एंड बाद में फिर एक बार फिर से अपन कराएंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं लगा है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो।